नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरोल पार्ट 10 के बारे में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पेरोल रिपोर्ट्स एनालाइज करना है टैली में। अगर आप पेरोल का रिपोर्ट्स एनालाइज करना चाहते हैं तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, सो दैट आपकी छोटी से छोटी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर आउट हो जाएगी। देखिए, अब तक हमने देखा पेरोल पार्ट 1 टू पेरोल पार्ट 9 में हमने सारी बेसिक्स से लेके कैसे आपको पेरोल का लेजर क्रिएट करना है, कैसे ग्रुप वाइज मेंटेन करना है, कैसे आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करने हैं एंड कैसे आपको अटेंडेंस का जो है वाउचर एंट्री करना है। पेरोल से रिलेटेड जो 3 वाउचर्स होते हैं वो हमने एंट्री करना सीखा, अटेंडेंस, पेरोल एंड पेमेंट का। आज हम देखने वाले हैं पेरोल का रिपोर्ट सबको कैसे देखना है वो हम देखेंगे। पेरोल से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या फिर सैलरी से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, आप सिंगल देखना चाहते हैं, ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, हर चीज़ को मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम पेरोल रिपोर्ट्स एनालाइज करेंगे टैली में। देखिए, आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब आपको टाइप करना है एंड जो सबसे पहला वाला डॉक्स आपको शो होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा चैनल ओपन हो गया है, सुमन एजुकेशन हब। राइट हैंड साइड पे आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड देखिए यहाँ पे वीडियोस आपको शो होगा, तो वीडियोस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। टैली से रिलेटेड छोटा टॉपिक हो या फिर बड़ा टॉपिक हो, हर टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सारे वीडियोस वॉच आउट कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब पे जाएंगे एंड देखिए स्क्रॉल डाउन करते जाइए, सारे टाइप्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। सारे टाइप्स की वीडियोस को आप वॉच आउट कर सकते हैं। एंट्रीज से लेके पेरोल तक का भी देखिए, पेरोल के सीरीज़ चल रहे हैं, पेरोल के सीरीज़ में बना रही हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हमें पेरोल का रिपोर्ट्स एनालाइज करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, पेरोल रिपोर्ट्स में हम देखने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, अटेंडेंस रिपोर्ट्स, एक्सपेट रिपोर्ट्स, पेरोल स्टेचुरी रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स को हम देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, पे शीट, पेरोल स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस, पेरोल रजिस्टर, एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल, एम्प्लॉयज़ हेड काउंट रिपोर्ट्स। ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए देख लेते हैं पेरोल रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद देखिए आप जाएंगे पेरोल रिपोर्ट्स, ये ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे, पे स्लिप, पे शीट, पेरोल स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस, पेरोल रजिस्टर, एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन करेंगे। तो पे स्लिप हम देख लेते हैं। पे स्लिप पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए सिंगल एंड मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। पे स्लिप मीन सैलरी स्लिप, और ईमेल भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंगल पे स्लिप को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आप ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं किसी एम्प्लॉय का सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर कोई एम्प्लॉय आपसे सैलरी स्लिप मांगता है तो आपको यहीं से देना है। उस एम्प्लॉय का आप लेजर सेलेक्ट कर लेंगे एंड लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर एंटर प्रेस कीजिए। देखिए एंटर प्रेस करते ही आदित्य का यहाँ पे स्लिप फॉर अक्टूबर 2020 के लिए ओपन हो गया है। आदित्य के लिए ओपन हुआ है। यहाँ पे आप सारी एम्प्लॉयज़ की ऊपर डिटेल आपको शो होगी, उसका नेम एंड सारा डिटेल। एंड सेकंड आपको देखिए अटेंडेंस डिटेल शो होगा, जिसमें कि कितना दिन उन्होंने वर्किंग किया है उस पर्टिकुलर मंथ में। तो यहाँ पे देखिए एक अब्सेंट इनकी लगाई गई है क्योंकि एक दिन अब्सेंट थे अक्टूबर मंथ में। अब देखिए उसके नीचे आपको शो होंगे अर्निंग्स से सारे कॉलम्स, अमाउंट, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस एंड अमाउंट एंड ग्रॉस सैलरी। अर्निंग में देखिए वो सारे पे हेड्स शो होंगे जिसके थ्रू एम्प्लॉय की अर्निंग हो रही है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, HRA, वेरिएबल पे, बोनस एंड रिबर्समेंट। तो यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी 20,000 थी,
बट एक दिन एब्सेंट था एम्प्लॉई, इसलिए इनकी जो सैलरी बनी है 19,355 बनी है। इस टाइप से सारा कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आपको टोटल अर्निंग शो होगी। उसी टाइप से आपको डिडक्शन देखना है, डिडक्शंस में भी सेम होगा। डिडक्शंस में वो सारे लेजर्स आपको शो होंगे जिसके थ्रू आपने एम्प्लॉयज़ की डिडक्शन की है, जैसे कि कैंटीन डिडक्शन, सैलरी एडवांस अगर कुछ लिया है तो सैलरी एडवांस डिडक्शंस होगा, EPF @12% जो होता है डिडक्ट वो, एंड एम्प्लॉयज़ का अगर NPS डिडक्शन है तो वो सारे डिडक्शन आपको यहाँ पे शो होंगे जो कि ग्रॉस सैलरी में एडजस्ट होने के बाद। इस टाइप से आप देख सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय का आप यहाँ पे सैलरी पे स्लिप देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप पे स्लिप को वर्टिकल में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहीं से आपको क्या करना है, F12 कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहला आपको ऑप्शन शो होगा, शो वर्टिकल पे स्लिप, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस जैसे ही आप करेंगे, यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए सारी डिटेल आपको यहाँ पे वर्टिकल फॉन्ट में शो होगी। देखिए सबसे पहले आपको अर्निंग शो हो रही है एंड उसके बाद डिडक्शन शो हो रहे हैं। अगर आपको वर्टिकल में नहीं रखना है, हॉरिजेंटल में रखना है, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। देखिए ये अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो आप इस टाइप से पे स्लिप निकाल सकते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ का। उसमें सारी डिटेल्स होती है, उसके प्रोफाइल से लेके अटेंडेंस से लेके सारी डिटेल आप देख सकते हैं। तो सिंगल में ये था कि हम सिंगल एम्प्लॉय का निकाल सकते हैं। अब मल्टी में देख लेते हैं। मल्टी में क्या होता है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे शो होगा। ऑल आइटम भी आप कर सकते हैं। ऑल आइटम मीन्स हो गया सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ, या फिर डिपार्टमेंट वाइज भी आप कर सकते हैं चूज़। तो देखिए इसको एंटर प्रेस करते हैं हम। ऑल आइटम हमने किया है, ऑल एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे आपको शो होगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 4-5 लोग जो वर्किंग हैं उनके सारे की एक साथ जो है पे स्लिप निकल जाएगी। और उसके बाद देखिए अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 2-4 लोग वर्किंग हैं, मैनेजर डिपार्टमेंट में 2 लोग वर्किंग हैं एंड सेल्स डिपार्टमेंट में 1 लोग वर्किंग हैं। तो इस टाइप से अगर आप ऑल आइटम करेंगे तो आप ऑल एम्प्लॉयज़ का कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच एंड यहाँ पे अमाउंट आपको शो होगा कि कितना इनका जो सैलरी था वो। एंड यहाँ पे देखिए ईमेल आईडीज़ शो होगी उस एम्प्लॉय की। यहाँ पे नीचे ग्रैंड टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको शो होगा। इस टाइप से अगर आप सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट वाले जितने भी हैं उनका ही यहाँ पे आपको डिटेल जो है शो होगा और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज करना चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट को चूज़ कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे मैनेजर डिपार्टमेंट का देख लेते हैं। देखिए मैनेजर डिपार्टमेंट में 2 लोग वर्किंग हैं, आदित्य एंड अंजलि, तो 2 लोग मैनेजर डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं। इस टाइप से आप 2 लोगों का देख सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। HR में कर लेते हैं। देखिए HR में भी 2 लोग हैं, मुकेश एंड सुनील। यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो होगी। अमाउंट एंड ईमेल एड्रेस अगर आपने फिल किया है तो वो शो होगा। तो इस टाइप से अगर आप मल्टी करना चाहते हैं तो मल्टी कर सकते हैं एंड सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंगल करना है तो किसी भी एम्प्लॉय का नाम आप चूज़ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए ईमेल आईडीज़ का ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के आपको नेम शो होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आदित्य है तो यहाँ पे ईमेल आईडीज़, ईमेल भी आप कर सकते हैं पे स्लिप को। तो यहाँ पे देखिए जो भी एम्प्लॉयज़ है उसका ईमेल आईडी आप वहाँ पे फ्रंट में टाइप करते जाइए और सारे ईमेल एड्रेस को आप फिल आउट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली यहाँ से पे स्लिप ईमेल भी हो जाएगी। आपको पर्टिकुलर एक एक करके ईमेल नहीं करना होगा, आप एक साथ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ईमेल आईडीज़ जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। इन दिस वे आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली यहाँ से उनका पे स्लिप जो है वो मेल कर सकते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं पे शीट किसे कहते हैं। देखिए पे शीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड ग्रुप आपको शो होगा। यहाँ पे आप ऑल आइटम भी ले सकते हैं। ऑल आइटम पे आप लेंगे तो फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ के बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस, टेरेंस अलाउंसेस, HRA, लीव, ट्रेवल एक्सपेंसेस, सारे आप यहाँ पे डिटेल वाइज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। एक एक एम्प्लॉयज़ का आप यहाँ पे देखिए एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड में आपको नेट अमाउंट शो होगा, जो नेट सैलरी होती है वो शो होगा। तो इसमें से देखिए अगर किसी कॉलम को आप नहीं चाहते रखना, सपोज़ कीजिए यहाँ पे ओवर टाइम वाला कॉलम आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, Alt री प्रेस करेंगे
Alt+D प्रेस करेंगे तो देखिए वो कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कॉलम्स को, अननेसेसरी कॉलम जो है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, और जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वन शॉट में आप यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या डिडक्शंस है, क्या क्या पे हेड्स उसको किए गए हैं, क्या क्या डिडक्शंस हैं, एंड टोटल इनकी जो सैलरी आ रही है कितनी आ रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके नीचे अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किन किन लोगों की कितनी कितनी बेसिक सैलरी है, कितना DA जा रहा है, कितना HRA जा रहा है, एंड कितने डिडक्शंस है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी सिंगल एम्प्लॉय का तो आप वहाँ से लेजर चूज़ कर लीजिए उस सिंगल एम्प्लॉय का, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए हम अंजलि का देख रहे हैं तो सिर्फ अंजलि का यहाँ पे शो हो रहा है कितनी बेसिक सैलरी है, कितना उनको बोनस गया है, तो सारी डिटेल आप एक सिंगल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेरोल स्टेटमेंट। तो पेरोल स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे आप नेम ऑफ पे हेड्स आपको शो हो रहे हैं। अगर आपको बेसिक सैलरी देखनी है अपने सारे एम्प्लॉयज़ की तो बेसिक सैलरी पे क्लिक कीजिए। आप देखिए सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी का कॉलम शो होगा जिसमें कि आप सारे एम्प्लॉयज़ की कितनी कितनी बेसिक सैलरी है वो एनालाइज कर सकते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ के आगे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कितनी उनकी बेसिक सैलरी है। बोनस भी आप देख सकते हैं। देखिए बोनस हमने सिर्फ आदित्य को दिया है तो यहाँ पे सिर्फ उनका ही नाम शो हो रहा है, और भी अगर एम्प्लॉयज़ को आप देंगे बोनस तो उनकी भी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए कैंटीन डिडक्शन। तो कैंटीन डिडक्शन आप देखना चाहते हैं किन किन एम्प्लॉय का कैंटीन डिडक्शन हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ पे हेड्स में जो भी लेजर आप देखना चाहते हैं उस लेजर को आप देख सकते हैं। ग्रेजुएटी अगर आप देखना चाहते हैं कि किन किन एम्प्लॉयज़ को आपने ग्रेजुएटी दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो सारे पे हेड्स को वन बाय वन अपने अकॉर्डिंग जिस भी आप पे हेड्स को एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है आपको वन क्लिक में सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आपको शो हो जाएगी उस पर्टिकुलर पे हेड में। सपोज़ कीजिए आपको HRA देखना है कि किस किस एम्प्लॉय को आपने कितना कितना HRA दिया है, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं सारी डिटेल कि किस एम्प्लॉय को आपने कितना HRA दिया है। इसमें सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट एडवाइस। तो पेमेंट एडवाइस देखिए, पेमेंट एडवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस टाइप का कुछ डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो प्रिंट यस नो आपको शो होगा तो आपको यहाँ पे नो करना है। नो करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, डेट फिल आउट करनी होती है फ्रॉम टू। तो कब से कब तक का आप जो है पेमेंट एडवाइस देना चाहते हैं वो, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है वो सारी डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। सारी डिटेल को आप फिल आउट करके और एंटर प्रेस कर देंगे। एंड में देखिए आपको क्या शो हो रहा है, डेट ऑफ प्रिंटिंग। तो जिस डेट में आप प्रिंट कर रहे हैं वो आप डेट यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ये ऊपर देखिए कंपनी का नेम शो होगा और पेमेंट एडवाइस यहाँ पे टू द मैनेजर और यहाँ पे डेट। ये देखिए जो पेमेंट एडवाइस होता है वो हम बैंक को देते हैं कि हम इन एम्प्लॉयज़ का जो है पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बैंक को देना चाहते हैं पेमेंट एडवाइस तो आप पेमेंट एडवाइस भी दे सकते हैं। इस टाइप से आप पेमेंट अगर आपका बैंक मांगता है या फिर आप देना चाहते हैं तो इस टाइप से आप प्रिंट लेके अपने बैंक को दे सकते हैं पेमेंट एडवाइस। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पेरोल रजिस्टर क्या होता है। तो पेरोल रजिस्टर देखिए एक जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसी टाइप का, उसी को हम पेरोल रजिस्टर कहते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मंथ वाइज शो होगा। जिस मंथ में आप देखना चाहते हैं आपने कितना अटेंडेंस मार्क किया है वाउचर के थ्रू तो आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे अक्टूबर मंथ में 5 अटेंडेंस का जो है वाउचर एंटर किया है। वो सारे वाउचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन बाय वन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो पेरोल रजिस्टर में आप यही देख सकते हैं। इसको मेनली कहते हैं जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसी को पेरोल रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल। तो एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल पे क्लिक करते ही नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड ग्रुप आपको शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑल एम्प्लॉयज़ का देखना चाहते हैं तो ऑल आइटम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे एम्प्लॉयज़ की आप प्रोफाइल एक साथ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट आपको शो होगा, जेंडर और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पूरा सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। PF ESI जो भी है सारा डिटेल आप यहाँ पे A to Z यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। अगर आपको सारे एम्प्लॉयज़ की देखनी है तो ऑल आइटम कीजिए, सारे एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे आपको
सारे कॉलम वाइज आपको शो होंगे सारी डिटेल। तो आप आगे एरो से आप फॉरवर्ड करते जाएंगे तो सारे कॉलम्स आपको शो होते जाएंगे एंड सारी डिटेल आप देख सकते हैं कब ज्वाइनिंग हुई है उस एम्प्लॉय की, नेम, एड्रेस, पासपोर्ट एंड पैन नंबर, सारा डिटेल। अगर आप पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय का भी देख सकते हैं। देखिए मैंने अंजलि का ओपन किया है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे देखिए उनका नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, सब कुछ। एंड सेकंड देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन आपको शो होगा, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। एंड उसके बाद देखिए बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शो होंगी कि उनके बैंक का नेम क्या है, IFS कोड क्या है, सारा कुछ। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इसके बाद स्टैच्यूटरी इन्फॉर्मेशन। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखती जाएंगी। आप यहाँ पे एरो डाउन करते जाएंगे, सारी डिटेल आपको शो होगी। अब देखिए एक और एम्प्लॉयज़ का हम ओपन कर लेते हैं। देखिए अनिल का किया है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, उनका सारा नेम वगैरह, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, कहाँ रहते हैं, जेंडर क्या है एंड उसका डेट ऑफ बर्थ। एंड उसके बाद बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल में। सारे एम्प्लॉयज़ का भी देख सकते हैं, सिंगल का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ हेड काउंट। तो इस पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको शो होगा मंथ, शो होगा। एंड उसके बाद देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको शो होगा। एंड नेक्स्ट आपको न्यूली ज्वाइंड शो होगा एंड रिजाइंड। उसके बाद देखिए क्लोजिंग बैलेंस। तो आप मंथ वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको फर्स्ट शो हो रहा है और न्यूली ज्वाइनिंग यहाँ पे 7 लोग जो है न्यू ज्वाइन किया है, रिज़ाइन किसी ने नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको 0 शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। एंड एंड में देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपको शो हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ में हमने अटेंडेंस की एंट्री की थी, तो जो हमने अकाउंटिंग की थी अक्टूबर मंथ में की थी, इसलिए अक्टूबर मंथ में आपको यहाँ पे अर्निंग, डिडक्शंस एंड नेट सैलरी शो हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस देखिए अक्टूबर में 10 था, न्यूली ज्वाइन में कुछ भी नहीं, किसी ने भी नया ज्वाइन नहीं किया था, रिज़ाइन भी किसी ने नहीं किया है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 10 शो हो रहा है और देखिए अर्निंग दिखा रहा है, डिडक्शन दिखा रहा है और नेट सैलरी शो हो रहा है कि कितने आपके एम्प्लॉयज़ के नेट सैलरी थे। तो इस टाइप से आप एम्प्लॉयज़ हेड काउंट में आप देख सकते हैं कितने लोग आपके एम्प्लॉयज़ में एग्जिस्टिंग वर्क कर रहे हैं, कितने नए ज्वाइन किए हैं, कितने लोगों ने रिज़ाइन किया है और कितने क्लोजिंग बैलेंस हैं। एंड उसके बाद आप देखिए एम्प्लॉयज़ पे हेड्स ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ पे हेड वाइज ब्रेकअप। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी आपको शो हो रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी एम्प्लॉयज़ के बेसिक सैलरी हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाइज हम मेंटेन कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे 4 लोग वर्किंग है, तो चारों लोग की कितनी कितनी सैलरी है वो आप देख सकते हैं। एंड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कितने लोग वर्किंग हैं उनका ब्रेकअप आप देख सकते हैं, सैलरी ब्रेकअप। उसके बाद देखिए मैनेजर डिपार्टमेंट में कितने लोग वर्किंग हैं, कितनी कितनी उनकी बेसिक सैलरी है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बोनस भी आप देख सकते हैं, अगर आपने बोनस पे किया है तो वो उसका ब्रेकअप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कन्वेंस का भी ब्रेकअप देख सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखिए आपने प्रवीण को कितना दिया है, HR डिपार्टमेंट में कितना कितना कन्वेंस दिया है एंड मैनेजर डिपार्टमेंट में आपने कितना कितना कन्वेंस दिया है। इस टाइप से जो भी नेम ऑफ पे हेड्स हैं, किसी भी पे हेड्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, सारे के ब्रेकअप आपको यहाँ पे शो होंगे। देखिए यहाँ पे आपको सारे शो हो रहे हैं। इस टाइप से आप किसी भी लेजर का एनालिजन कर सकते हैं। HRA का भी आप कर सकते हैं, कितना कितना आपने हाउस रेंट अलाउंसेस पे किया है उसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पे हेड्स एम्प्लॉयज़ ब्रेकअप। तो एम्प्लॉयज़ ब्रेकअप वाइज भी आप देख सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, जिस एम्प्लॉय का आपको देखना है उस एम्प्लॉय का आप नेम चूज़ कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। सपोज़ कीजिए हमें अंजलि का देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सारा ब्रेकअप आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए सारा 1 बाय 1 यहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हैं। इस टाइप से किसी भी एम्प्लॉय का आप चाहें तो देख सकते हैं। किसी और का भी, सुमन का भी हम देख लेते हैं। देखिए करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारी आपको शो होंगी। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, जिस भी एम्प्लॉय का आपको देखना है सारा आप यहाँ पे ब्रेकअप वाइज देख सकते हैं। अब देखिए हमने स्टेटमेंट ऑफ पेरोल डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अटेंडेंस शीट। तो देखिए अटेंडेंस शीट वही होता है जो हम अटेंडेंस लगाते हैं, वही वाला अटेंडेंस है। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक जैसे करेंगे आपको यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के
शो होंगे जो आपने अटेंडेंस अप्लाई किए। तो देखिए हमने जो अटेंडेंस अप्लाई किए थे, हमने एब्सेंट मार्क किया था, इसलिए आपको सारा जो है एब्सेंट में शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपको एम्प्लॉयज़ के आगे शो हो रहा है कि कितना दिन वो एम्प्लॉय एब्सेंट था। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एब्सेंट मार्क की थी, इसलिए आपको एब्सेंट के कॉलम में शो हो रहा होगा। अगर आप चाहें तो ओवर टाइम भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, प्रेजेंट भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। प्रोडक्शन विथ बॉक्सेस एंड प्रोडक्शन विथ पीसेस, सीक लीव विथ पे एंड सीक लीव विदाउट पे, ये सारे कॉलम्स आपको शो हो रहे हैं। आप उस वाइज भी अटेंडेंस मार्क करेंगे तो आपको सारे कॉलम्स में शो होंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एब्सेंट मार्क किया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमें एब्सेंट शो हो रहा है। अब देखिए जो जो एम्प्लॉय जितना जितना दिन एब्सेंट है वो आपको शो हो रहा होगा उनके फ्रंट में। जैसे अंजलि एक दिन एब्सेंट थी तो एक दिन शो हो रहा है, अमन एक दिन एब्सेंट थे तो एक दिन शो हो रहा था। इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं अटेंडेंस शीट में जाके सारा। ये एक टाइप से आपका अटेंडेंस शीट है, कंप्यूटराइज अटेंडेंस शीट है। इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाती है, एब्सेंट मिल जाता है, ओवर टाइम, प्रेजेंट, सारा कुछ। उसके बाद देखिए अटेंडेंस रजिस्टर आपको शो होगा। तो अटेंडेंस रजिस्टर अगेन वही है जो आप वाउचर एंटर करते हैं अटेंडेंस का, वही आपको सेम यहाँ पे शो होगा। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितना आपने अटेंडेंस का वाउचर एंट्री किया है। एंड उसके बाद देखिए एक्सपेक्ट रिपोर्ट्स आपको शो हो रहा होगा। ये उन एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट को हम इसमें मेंटेन करते हैं जो कि देखिए हमारी इंडिया की कंपनी है एंड अदर कंट्री के एम्प्लॉयज़ अगर हमारे कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उनकी डिटेल हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो फ़िलहाल हमारे कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो आउट ऑफ इंडिया का या फिर अदर कंट्री का है। अगर आपके यहाँ अगर आपकी कंपनी में कोई अदर कंट्री का एम्प्लॉय वर्क करता है तो इस पर आपको एंटर प्रेस करके सारी डिटेल फिल आउट, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का पासपोर्ट एंड सारा डिटेल आ जाएगा, वीज़ा, पासपोर्ट, सारी डिटेल हमें फिल आउट करनी है क्योंकि अदर एम्प्लॉयज़ के लिए अलग टर्म एंड कंडीशंस होते हैं तो उससे हमें इसमें मेंटेन करना है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें पेरोल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारे वीडियोस का लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, स्टिल मैं कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में इसको कंटिन्यू करूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।